नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड में जरूरतमंदों को मिलेगा 3 कमरों का घर। सीएम हेमंत सोरेन ने की अबुआ आवास योजना की घोषणा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोरहाबादी मैदान में राजकीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस दौरान सीएम सोरेन ने राज्य के जरूरतमंद लोगों के लिए एक नई योजना अबुआ आवास की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य के लोगों से वादा किया था कि सभी को 3 कमरे का आवास उपलब्ध करवाएंगे। अपने वादे को पूरा करते हुए इस योजना के तहत अगले 2 वर्षों में लगभग 15,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर राज्य सरकार अपने जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराएगी। नवजात बेटे का चेहरा देखे बगैर शहीद हो गए अमित कुमार तिवारी। जल्दी घर जाने की थी तैयारी। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर पश्चिमी सिंहभूम जिले के कोल्हान जंगल में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद 2012 बैच के सब इंस्पेक्टर अमित कुमार तिवारी पलामू के रेहला थाना क्षेत्र के लोहरा के रहने वाले थे। अमित कुमार तिवारी काफी मिलनसार प्रवृत्ति के थे और इलाके में उनकी एक मददगार छवि भी थी। यही कारण है कि उनके शहीद होने की खबर आने पर लोहरा गाँव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। स्वर्गीय अमित कुमार तिवारी को 3 दिन पहले ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। वह अपने नवजात पुत्र का चेहरा देखे बगैर शहीद हो गए। उनके शहीद होने की खबर मिलने के बाद पलामू से परिजन चाईबासा के लिए रवाना हो गए हैं। बेरमो में हाईवा ने सीसीएल कर्मी को 30 मीटर तक घसीटा। मौत के बाद परिजनों ने किया सड़क जाम। फुसरो डुमरी मुख्य मार्ग के चपरी ढलान पर मंगलवार को कोयला लदा एक हाईवा JH9MM1776 की चपेट में आने से मोटरसाइकिल चालक मकोड़ी नीचे घोड़ा निवासी 50 वर्षीय सीसीएल कर्मी घसिया राम की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय राहगीरों ने घायल को उपचार के लिए केंद्र अस्पताल डोरी पहुँचाया, लेकिन चिकित्सक RN झा व सतीश कुमार ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने नियोजन व मुआवजे की मांग करते हुए मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। जानकारी मिलते ही बेरमो थाना के ASI राकी बाबा व मकोली OP प्रभारी संजय सिंह दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन लोग अपनी मांगों पर डटे रहे। तिरंगों पर छपी फोटो को विवादित बताकर ग्रामीणों ने काटा बवाल। कहा भारत माता नहीं हिंदू देवी की है तस्वीर। 77वें स्वतंत्रता दिवस के उत्सव में मंगलवार को पाकुड़ के गगन पहाड़ी उत्कृमित उच्च विद्यालय में तिरंगे झंडे में एक तस्वीर को लेकर ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। ग्रामीण झंडे में छपी भारत माता की तस्वीर को दुर्गा माँ की तस्वीर बताकर विरोध कर रहे थे। ग्रामीण उक्त तस्वीर को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में छापने पर आपत्ति थी। इस मामले में प्रधानाध्यापक के प्रति लोगों में काफी आक्रोश था। इस मामले को लेकर तकरीबन 2 घंटे तक विद्यालय के समीप अशांति का माहौल रहा। इस दौरान लोगों की भीड़ काफी उग्र थी। इस विवाद को देखते हुए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस और गांव के बुद्धिजीवियों की सूझबूझ से विवाद को सुलझाया गया। ग्रामीणों में आक्रोश की अंदाजा इस बात से ही लगाई जा सकती है कि स्कूल के प्रधानाध्यापक सुकुमार सिंह को ध्वजारोहण करने नहीं दिया गया। ग्रामीणों के आग्रह पर मुसफ्फिल थाना प्रभारी सतीश कुमार ने झंडोत्तोलन किया। बहादुर पुलिस वालों को सीएम ने राष्ट्रपति पुलिस पदक से किया सम्मानित। कहा इससे देश सेवा की प्रति बढ़ेगा सम्मान। खुट्टी के अपर पुलिस अधीक्षक रहे CRPF के उप समादेष्टा अनुराग राज वर्तमान में कश्मीर में देश की सेवा में लगे हुए हैं। उनका मानना है कि नक्सली हिंसा राज्य स्तर की और आतंकी हिंसा राष्ट्रीय स्तर की बात है। ये बातें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों प्रदान करने के बाद कही। अनुराग राज ने अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंसा का खामियाजा स्थानीय लोगों को ही भुगतना पड़ता है। राष्ट्रपति सम्मान मिलने पर अनुराग ने कहा कि इस तरह के सम्मान मिलने से और भी लोग प्रेरित होते हैं और देश सेवा के प्रति उनका समर्पण और भी बढ़ता है। झारखंड में पलायन व बेरोजगारी बनी बड़ी समस्या। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रयास जारी, राज्यपाल ने कहा। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने मंगलवार को कहा कि बेरोजगारी और पलायन राज्य की दोहरी समस्या है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुआयामी प्रयास जारी है। झारखंड से पलायन रुके, इसके लिए कवायद की जा रही है। राज्य की दूसरी राजधानी दुमका में तिरंगे फहराने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि विकास झारखंड के सुदूर कोने में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। राधाकृष्णन ने कहा कि झारखंड में बेरोजगारी और पलायन बड़ी समस्या रही है। हम रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं।
झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के कई अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में आवेदन करने वाले कई अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए हैं। इन अभ्यर्थियों के आवेदन संख्या की सूची भी जारी कर दी गई है। आयोग ने कहा है कि कई अभ्यर्थियों ने आवेदन शुल्क जमा करने की निर्धारित तिथि 8 अगस्त 2023 तक वर्ग कोटि में संशोधन करने के फलस्वरूप डिमांड ड्राफ्ट आयोग कार्यालय में आकर जमा नहीं कराया। इसी के चलते इनके आवेदन निरस्त किए गए हैं। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन जेएसएससी प्रतियोगिता परीक्षा में निरस्त किए गए हैं उनकी संख्या 35 है। इस साल 16 मुठभेड़ों में ढेर किए गए 9 माओवादी, 236 गिरफ्तार, 267 ने किया आत्मसमर्पण। झारखंड के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने मंगलवार को इस साल सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ से जुड़े अहम जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा कि इस साल 16 मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 9 माओवादियों को मार गिराया। इस दौरान एक केंद्रीय समिति के सदस्य और एरिया कमांडरों सहित 236 को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने बड़े पैमाने पर माओवाद विरोधी अभियान चलाया। इसके साथ साथ राज्य में आत्मसमर्पण और पुनर्वास पर काम किया गया। इससे कम से कम 267 माओवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज झारखंड आएगी भारत निर्वाचन आयोग की टीम। 6 लोगों की टीम करेगी दौरा। 17 अगस्त को होगी बैठक। मतदाता पुनरीक्षण की होगी समीक्षा। राज्य में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की टीम आज झारखंड आ रही है। इस टीम में 6 लोग शामिल होंगे। 16 अगस्त की शाम पदाधिकारियों की टीम झारखंड पहुंचेगी। 17 अगस्त को राज्य के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक होगी। यह बैठक 17 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से रांची के होटल BNR में होगी। भारत निर्वाचन आयोग की टीम के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। आगामी साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर टीम दौरा कर रही है। मिशन 2024 की तैयारी में कांग्रेस, बिहार और झारखंड के नेता करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में राजनीतिक दल अभी से ही कमर कसने लगे हैं। इसी कड़ी में झारखंड और बिहार कांग्रेस के नेता 2024 के चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए 16 और 17 अगस्त को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। बिहार और झारखंड के कांग्रेस नेता खड़गे और राहुल गांधी से मिलकर जीत का समीकरण तैयार करेंगे। गौरतलब है कि साल 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव बेहद अहम है, जहां बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने तीसरी पारी के लिए जी जान से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कई विपक्षी दलों ने मिलकर नया गठबंधन इंडिया बनाया है। उसी के बैनर तले विपक्षी बीजेपी को हराकर सत्ता पर काबिज होने के सपने देख रहा है।